जो बात मैं अभी बोलने वाला हूँ आप में से किसी को पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन यही एक सच है, कंसिस्टेंसी इज इजी। अगर इतना आसान होता तो सबको ही नहीं कर लेता, लेकिन करना मुश्किल। मेरे से नहीं हो रहा कंसिस्टेंट रहना, मेरे बस की बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है, सबसे नहीं हो रहा है। अगर यही चीज आपके दिमाग में घूम रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लाया हूँ। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी और इस टिप को फॉलो किया तो भाई आप चाहे काम कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, कंसिस्टेंट रहना चालू कर दो। अब आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, चीजें फिर से शुरू करना पड़ेगा। जो चीजें आपने शुरुआत किया था और आपके डिसिप्लिन की कमी की वजह से, डेडिकेशन की कमी की वजह से, कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से आपने बीच में ही छोड़ दिया था, उसको फिर से लाओ, रीस्टार्ट करो। पर उससे पहले आपको प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद करना है। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीजें टालना बंद कर दो। अब सोच लो भाई क्या करना है। अगर आपने चीजों को टालना बंद नहीं किया जैसे आपने शुरू में किया था, भाई मतलब परसों से चालू करूंगा, उसके बाद चालू करूंगा, पढ़ाई मंडे से करूंगा, काम भी मंडे से करूंगा, ऐसा कर करके आपने पूरी दिनों को खत्म कर दिया, चीजों को टालते रहे हो। ठीक है, तो अब चीजों को टालना बंद कर दो, अब शुरुआत कर दो। स्टार्ट नाउ, अभी से ही शुरू करो। ठीक है, अब एक काम करो, कैलेंडर ले लो। ठीक है, प्लान बनाओगे ना, इतना सारा प्लान वैन कुछ मत करो, बस एक कैलेंडर लो। ठीक है, अब कैलेंडर लेके आपने भी सोचा होगा कि भाई अब मैं 30 दिन पढ़ूंगा या फिर 30 दिन काम करूंगा। अब 30 दिन रहते हैं, शुरू के एक दिन या फिर 2 दिन आपके अंदर एनर्जी बहुत होगा, बहुत ज्यादा ही मोटिवेशन होगा कुछ करने का। ठीक है, तो आप शुरू के 7 दिन तक मुझे लगता है कि आप काम कर पाओगे या फिर पढ़ाई कर पाओगे। तो जब जब आप काम करते हो ना, उधर टिक करना टिक करना। ठीक है, शुरू किया 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख, ऐसे डेट्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे पूरा 30 डेज तक रहेंगे। तो जब आपने कर दिया तो उसको आप क्या करना, ग्रीन पेन से ऐसा टिक करना टिक करना टिक करना। ठीक है, आप 7 दिन तक ऐसा करते रहोगे 7 दिन भी कर लोगे, 8वें दिन आपके अंदर का मोटिवेशन चला जाएगा करने का। ठीक है, यहाँ पे मोटिवेशन चला जाएगा और आपने क्या करना है, रेड पेन से इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब आपने इसको क्रॉस कर दिया तो भाई आपके दिमाग में आएगा यार शिट, कंसिस्टेंसी टूट गया, फाइनली टूट गया ना, ऐसा लगेगा ना। हाँ भाई, लेकिन इसके अगले दिन जो 9th डे रहेगा मेरे भाई, 9th डे, इधर आपको फिर से शुरू करना है, रीस्टार्ट करना है। इधर जिस एनर्जी से आपने डे 1 से रीस्टार्ट किया था उसी एनर्जी से इधर से करना है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब थोड़ी होता है कि हर दिन करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं भाई, जिस दिन नहीं होता है उसके अगले दिन वापस कम बैक करो और फिर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। अब जिस दिन ऐसा कर करके धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा, हर महीने आप वो काम कर पाओगे। मुझे पता है डेली एक ही चीज करना बहुत बोरिंग लगता है, मन नहीं करता, लेकिन मन बनाना पड़ेगा। अगर इतना आसान होता तो सबको ही नहीं कर लेता, सबको ही नहीं कर लेता, तुझे करना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज करने से तेरी लाइफ इंप्रूव होगी, तेरी चीजें इंप्रूव होंगी, घर पे पैसा आएगा, तू पढ़ेगा तो अच्छे नंबर आएंगे। तो भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुझे उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चल अपने माइंडसेट को ना एकदम स्ट्रांग बनाना है। पहली बात, हार नहीं मानना है। अब जिस दिन तेरा नहीं हुआ, 8वें दिन नहीं हुआ, तू हार मान लेगा, बोलेगा यार नहीं हो रहा है, छोड़ो यार, नहीं अब अगली बार फिर कभी अगले महीने से शुरू करता हूँ, कंसिस्टेंसी का खेल नहीं चल रहा है। नहीं, हार नहीं मानना है, अपने दिमाग को प्रिपेयर रखना है कि अगर एक दिन मिस कर दिया तो वापस अगले दिन मैं शुरू करूंगा और हर दिन करते रहूंगा। एक चीज को एक दिन करना, 2 दिन करने में मजा आता है, लेकिन बार बार करने में मजा नहीं आता है। जैसे कि अगर आपने मान लो पिज्जा, अगर आप पिज्जा डेली खा रहे हो, आपका एक टाइम के बाद मन भर जाएगा, फिर खाने मन नहीं करेगा। लेकिन वो बात खाने की है, पर इधर क्या है, इधर आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा खुद को। हर दिन जो चीज काम करना पसंद नहीं है उसको करते रहना पड़ेगा, इसी को ही बोला जाता है कंसिस्टेंसी। पर उससे आपका फायदा होना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, भाई अच्छे नंबर आएंगे, फायदा होगा डेफिनेटली, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, माता पिता खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज सुनो ध्यान से, आपके पापा रहते, पिताजी रहते हैं, वो हर दिन काम को जाते हैं। ठीक है, हर दिन काम पे जाते हैं, तो सोचो वो कितना कंसिस्टेंट होगी। हर दिन, संडे को भी थोड़े लोगों के पेरेंट्स रहते हो जो काम पे जाते हैं, तो वो कितने कंसिस्टेंट है, उनको देखो और मोटिवेशन लो यार। वो हारे थके हुए शाम को आते हैं, उनका चेहरा देखो कितना मेहनत कर रहे हैं। अब आपको भी तो करना पड़ेगा। वो अगर इतना कंसिस्टेंट है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अपने बारे में मत सोचो, अपने पिताजी माताजी के बारे में सोचो यार, उनको एक अच्छी लाइफ देना है ना, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। हर एक कामयाब इंसान कंसिस्टेंट था, उसने मेहनत किया है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैं अभी उतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो पिछले 3 महीने से हर दिन, कोई भी एक दिन मिस किए बिना कंसिस्टेंटली मैं वीडियो डाल रहा हूँ।
ठीक है। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, जिस पे आपको फोकस करना है। यही दो चीज आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी मेरे भाई। तो फिर आपके पास एक रीजन होना चाहिए क्यों करना है, वाई, किस लिए करना है। अगर आप सोच रहे हो कि अच्छे नंबर ला के टॉप मारूंगा जिससे मेरे माता पिता खुश होंगे, ये आपका वाई है। आपके माता पिता को खुश करना आपके लिए वाई है। हाँ भाई, सक्सेसफुल होना क्यों होना है, माता पिता खुश हो, अच्छी लाइफ उन्हें दे पाए, ये वाई है। तो हाँ भाई, क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन और वाई का आंसर दे रहे हो ना, आपके अंदर एक मोटिवेशन आने वाला है, और उस मोटिवेशन की वजह से आप एक्शन लोगे तो कंसिस्टेंसी जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है उसको ट्राई करो। शुरू के 7 दिन करोगे, 8वें दिन या फिर 9वें दिन आपके अंदर मोटिवेशन चला जाएगा, लेकिन एक दिन गया, अगले दिन रीस्टार्ट करो। ऐसा धीरे धीरे करके एक हैबिट बना दो अपने आप में कि भाई मैं रहूंगा कंसिस्टेंट, कुछ भी हो जाए मैं अपना काम जो मैंने सोचा हो 1 घंटे करने उसको कंप्लीट किए बिना नहीं सोने वाला। ये माइंडसेट बनाओ अपना रीजन वाई क्यों होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वाई पता है ना तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा, वो आग आएगा कुछ करने का। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है मेरे भाई, गिव योरसेल्फ रियलिस्टिक टारगेट। अब क्या होता है बताया, आप अगर पढ़ने भी जाते हो या फिर काम करने जाते हो, आप पहले दिन ही सोचते हो यार मैं करूंगा 14 घंटे पढ़ाई। भाई 14 घंटे पढ़ाई, जो लड़का 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहा है वो 14 घंटे पढ़ेगा, क्या ये रियलिस्टिक है? नहीं। पर अगर आपने सोचा कि भाई मैं सिर्फ आज के दिन 2 घंटे पढ़ूंगा, ये होगा आपका रियलिस्टिक टारगेट। भाई मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है पता है, अक्सर लोग ना 14 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, बहुत बड़े बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट बनाते हैं और उसको कभी हासिल नहीं कर पाते। तो आपको रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने हैं, जैसे 2 घंटे पढ़ना या फिर 6 घंटे काम करना। आप सोचोगे यार मैं 12 घंटे काम करूंगा, यार नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो ठीक से नहीं कर पाओगे। तो अपने आपको एक रियलिस्टिक टारगेट दो और उस पर काम करो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। चीजों को टालना बंद कर दो। अगर कंसिस्टेंट रहना है तो टाल नहीं सकते हो। आज नहीं हुआ, ठीक है कल करेंगे, फिर अगला दिन आएगा वो भी नहीं कर पाओगे, फिर अगला दिन आएगा वो भी नहीं कर पाओगे। ऐसा आप टालते रहोगे, वो चीज कभी हो नहीं पाएगा। तो अभी शुरू करो और हर दिन करते रहो। एक चीज को बार बार करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, इसीलिए तुझे करना है। अगर आसान होता तो सब कोई नहीं कर लेता। 1 हैबिट एट अ टाइम। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट यूजुअली क्या सोचता है, भाई मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, ठीक है, पहले पढ़ूंगा, फिर 5 बजे फ्रेश हो जाऊंगा और उसके बाद रिवीजन करके स्कूल चला जाऊंगा, फिर स्कूल से आऊंगा, फिर से पढ़ूंगा, फिर मम्मी के पापा को हेल्प करूंगा, जो भी उनका काम रहेगा। ठीक है, अब तू क्या करता है, बहुत सारे हैबिट्स को सोचता है एक ही दिन में खत्म करना है, एक ही दिन में इंप्रूव करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुझे, एक ही हैबिट हर दिन कोशिश कर, धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव कर दे। जैसे कि तू सुबह सुबह उठते ही फोन देखता है, तो भाई सुबह सुबह उठते ही फोन देखना बंद कर देना, कम से कम आधे से लेके 1 घंटे के लिए। ये होगा तेरा 1 हैबिट एट अ टाइम। ठीक है, तो कोशिश करना धीरे धीरे करके एक एक हैबिट एक एक टाइम पे धीरे धीरे इम्प्रूव करना। तो एक ही साथ बहुत सारे हैबिट्स इंप्रूव नहीं कर पाएगा। अगर वैसा सोचेगा तो तुझे पता है तेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करना धीरे धीरे करके एक एक हैबिट को सुधारना। चलो आ जा, नेक्स्ट है मेरे भाई, फॉलो योर हार्ट लेस एंड माइंड मोर। ठीक है, अब जब इमोशनल चीजें आ जाते हैं ना तो अपने दिल की बात सुना करो, लेकिन जब लॉजिकल बात आ जाए ना तो अपने दिमाग की सुना करो। ठीक है, अब इमोशनल बातें कैसे, जैसे फैमिली वाली बातें हो गए, रिलेशनशिप वाली बातें हो गई, दोस्तों वाली बातें हो गई, इसमें क्या करना चाहिए, दिमाग और दिल दोनों देखा जाए तो सुनना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब अगर आप सोच रहे हो कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है 12 घंटे पढ़ना है, तो आपको क्या चाहिए, एक स्ट्रेटेजी चाहिए। तो अब आपको आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करना है, तो आपको फोकस करना है, अपने दिमाग को फॉलो करना है। ठीक है, चल नेक्स्ट है भाई, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। एक्चुअली सच बताओ तो कंसिस्टेंट रहना बोरिंग है, लेकिन मजा आने वाला है। जिस दिन तू लग गया ना करने, हर दिन जो चीज नहीं कर पाता है, तो तुझे जो फीलिंग आने वाला है ना उस दिन या फिर कुछ दिनों बाद, जब तू खुद का मेहनत देखेगा, रिजल्ट्स दिखने वाले आने वाले टाइम में, तब तू खुद को अप्रिशिएट करेगा, तब तो खुद के ऊपर प्राउड फील करेगा, हाँ भाई बहुत मुश्किल था और मैंने ये चीज किया। अगर कंसिस्टेंसी इतना आसान होता ना तो इस दुनिया में कितने लोग हैं भाई, बहुत अच्छे से एंजॉय करके कर लेते। अगर इतना आसान होता ना तो सब कोई कर लेता मेरे भाई, मेरे दोस्त है क्लास में जितने लोग हैं सब कोई कर लेता, लेकिन वो बोरिंग है, इसलिए तुझे करना है। और एक चीज याद रख, कभी भी हार मत मानना, जितना भी हो जाए, कितना भी मुश्किल चीजें आ जाए, और हर दिन एक चीज को करते रहना, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। और अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।